ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 8वां प्रकरण चल रहा है। आज ले रहे हैं श्लोक नंबर 367। अनुवाद है। इसके ही चला था कि चित्त वृत्ति निरोध को ही योग कहा है। आगे इस श्लोक में कह रहे हैं, इसलिए सदा संयतेंद्रिय होकर, इंद्रियों पर संयत करके शांत मन से निरंतर प्रत्यग आत्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो। शब्दों से कठिनाई महसूस न करें। प्रत्यग आत्मा में जो हमारे अंदर उपस्थित आत्मा है, सब इसकी उपस्थिति है। उसी के बाद हमारा निर्माण है ना, प्रत्यग आत्मा, उसी को ब्रह्म कहा। तो शांत मन से निरंतर प्रत्येक आत्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए, उस सच्चिद आनंद रूप परमात्मा के साथ अपनी एकता देखते हुए कि जीव और ब्रह्म एक ही है, इस तरह से अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करो। अनादि अविद्या, ये जो हमारी अविद्या है कि हम माया को सत मान के बैठे हैं, ये अविद्या हमारी आज की नहीं, अनादि है, कोई आदि अंत नहीं है इसका। तो ये जो अज्ञान अंधकार है हमारे जीवन में, शास्त्र क्या कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि इसको ध्वंस करो। व्याख्या में कह रहे हैं, सरल है, चित्त के शांत होने पर ब्रह्म का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्म में रुकावट क्या है उसके साक्षात्कार में? हमारा चित्त शांत है। हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा चित्त शांत हो। तथा आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होता है। चित्त के शांत होने से स्वतः ही बोध होता है कि मैं आत्मा उस ब्रह्म से, उस परमेश्वर से जुदा नहीं हूं, बल्कि एक है हम। इसी से जब वो एकता का बोध होता है तो इसी से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। इसलिए निरंतर इसी चीज का अभ्यास करना चाहिए। इस चीज का संयतेंद्रिय होकर शांत मन से अपने परमात्म स्वरूप में डूबे रहना चाहिए कि यही मेरा स्वरूप है। अगले श्लोक का अनुवाद है, वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह ना करना, द्रव्य में धन पदार्थ इत्यादि, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना। ये सब जो बातें भी आई, ये सब योग का प्रथम द्वार है। परमात्मा से योग लगाना चाहते हैं, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करना चाहते हैं, लीन लय करना चाहते हैं उसमें, तो सबसे पहले क्या करना है? प्रथम द्वार से क्या मतलब है? ये सब अभ्यास हमें करना है। व्याख्या के माध्यम से देख लेते हैं। योग साधना आरंभ करने से पहले साधक को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कौन से नियम है? नंबर 1, कम बोलना। नंबर 2, वस्तुओं का संग्रह ना करना, अपरिग्रह, वो जो हम चीजें इकट्ठी करते रहते हैं वो नहीं करना। तीसरा, कामना और वासना का त्याग। अंदर में नई नई कामनाएं उठती रहती हैं, उनका त्याग।
एकांत में रहना। एकांत से मतलब खाली ऐसे नहीं कि हम अकेले हो जाएंगे। एकांत से मतलब है जो उस एक परमात्मा की ही चर्चा करते हो, उस एक परमात्मा से ही जुड़े रहते हो, उसी का हमें बोधन कराएं जब हम उनसे मिले, ऐसे लोगों की साथ संगत में रहना भी एकांत ही कहलाएगा। ऐसा करने से चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायता मिलती है, क्योंकि इसमें आ रहा है ना संयतेंद्रिय होकर शांत होने की जरूरत है। तो हमारी इंद्रियां, चित्त की वृत्तियां इस प्रकार रुकती हैं जब हमारी कंपनी, हमारी संगत सही होती है। पतंजलि ने इसी कारण योग साधना में यम नियम को प्रथम स्थान दिया। यम नियम क्या करें और क्या नहीं करें। बिना इनको साधे योग साधना में प्रवेश करने से कोई लाभ नहीं होता। शुरू की तैयारी नहीं की हो तो हम आगे का साधना में प्रवृत्त हो जाएं तो वो कह रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से ही प्रगति होती है। आगे कह रहे हैं कि योग की सारी क्रिया चित्त की वृत्तियों के निरोध की ही प्रक्रिया है। शुरू से आखिर तक जो कुछ भी हम अभ्यास करेंगे परमात्म रास्ते में, वो मुख्य रूप से क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। और यही योग का प्रथम द्वार है। अगले श्लोक का अनुवाद देख रहे हैं। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है, और चित्त के निरोध से वासना का नाश होता है, और वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। चित्त का निरोध किया तो ये आगे की जितनी कड़ियां बताई ये अपने आप घटित होने लगेंगी। व्याख्या में देखें, योग साधना में चित्त की वृत्तियों का निरोध ही मुख्य है। इसका निरोध ना होने से ही वासनाएं होती हैं। वासना कब जन्म देती है? जब चित्त में कोई चित्वना होती है, कोई वृत्ति बनती है, वासना उठी। वासना त्याग के लिए सबसे पहले इंद्रियों का दमन आवश्यक है, जिससे वे भोगों में प्रवृत्त ना हो। रूप, रस, गंध, ये सब जो इंद्रियों के विषय हैं, भोगों में ना जाएं हमारी इंद्रियां। उसके लिए किस चीज की जरूरत है? इंद्रियों के दमन की, इंद्रियों पर संयम। इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त होने से वासनाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों को भोग प्रदान करते हैं तो वो क्या है? जैसे हम अग्नि में घी डालें, वो तो और भड़कती है आग। इसी प्रकार से यदि हमारी इंद्रियां भोगों में प्रवृत्त होती हैं, वासनाओं के कारण होती हैं, लेकिन प्रवृत्त अगर हमने किया तो वासनाएं और निरंतर बढ़ती जाती हैं। आगे वही आ रहा है, जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि अधिक प्रज्वलित हो जाती है। इंद्रिय दमन के लिए एकांत वास आवश्यक है, जिससे वे भोगों की ओर ना दौड़ें। ये विधियां ही चित्त का निरोध कर सकती हैं। इस श्लोक में जो विधियां बताई वही सहायक हैं हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने में, जिससे ब्रह्मानंद रस का अनुभव होता है। ब्रह्म के आनंद का रस। ब्रह्म के आनंद का रस क्या है? खाली होना। अंदर में हम खाली हैं तो उसका जो आनंद है वो कौन सा आनंद है? हमें तो लगता है हम भर लें अपने आप को किसी चीज से, भोगों से, पदार्थों से, तो शायद कोई आनंद आएगा, लेकिन कहाँ आता है इसमें? क्योंकि वहां आनंद है ही नहीं बाहर के वातावरण, क्योंकि आनंद भीतर की चीज है। इसलिए वो रस आएगा ही तब जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, एकांतवास होगा, वासनाओं का त्याग होगा। अगले श्लोक को देख रहे हैं। इसके लिए क्या करें?
वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में, तथा बुद्धि साक्षी को भी निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। ये भी एक प्रक्रिया है। मौन होने के लिए क्यों कहते हैं? ताकि हमारा मन शांत हो। वाणी को मन में ले करो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में, वो जो बुद्धि में आभास पड़ रहा है उसको यहाँ आत्मा का, और वो जो बुद्धि साक्षी है, वो जो आत्मा है जो बुद्धि को प्रकाशित कर रही है, उसको भी लय करना है किसमें? निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में, जहां से वो प्रकाश आ रहा है। ऐसा करने से परम शांति का अनुभव करो। श्लोक में ये बताया गया। व्याख्या देख लो। ब्रह्म ज्ञान की कई विधियां हैं, किंतु वेदांत की विधि केवल विचार की है। बहुत बार बोला, विचारो, विचार करो। क्यों? बाहर की क्रियाओं में हम जाते हैं तो क्रिया से तो अहंकार बढ़ता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्रिया से अहंकार बढ़ता है, जिससे मैं, आई, स्मॉल आई मजबूत होती है। जबकि मैंपन को ही तो मिटाना उपलब्धि है। इस ईगो को, इस मैं को ही तो मिटाना है। एम तो यही है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने। अब इस मैंपन को मिटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? एकांत स्थान में बैठकर वाणी का मन में लय करना। वाणी शांत। अब जबान तो शांत हो गई, लेकिन मन की भी एक अपनी जुबान होती है। तो मन को बुद्धि में लय करना। बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, मन चंचल होता है। तो मन को बुद्धि में लय कर दिया, निश्चय कर लिया कि मुझे शांत रहना है। कोई वृत्ति नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई क्रिया नहीं। अब बुद्धि भी हमको हिला सकती है। बुद्धि को कहाँ लय करना है? उसकी साक्षी आत्मा में, क्योंकि बुद्धि अपने में जड़ है और बुद्धि क्रियान्वित होती है उस प्रकाश से जो ब्रह्म का प्रकाश पड़ता है उसमें, आत्मा बुद्धि में। तो अपनी बुद्धि को हम लय करेंगे किसमें? उस साक्षी में, जो देख रहा है मेरी बुद्धि को देखने वाला। दो पक्षी, नीचे वाला पक्षी, याद कर लो वो दृष्टांत। जो जीव है, बुद्धि को पहले उसमें लय किया, लेकिन उसके बाद उस आत्मा को भी, जो बुद्धि का साक्षी है, उसको भी लय करना है। किसमें? ब्रह्म में लीन करना है। ऐसा करने से ये एक प्रक्रिया है, अभ्यास है। इसी से ब्रह्म ज्ञान होता है, जिससे मनुष्य को परम शांति का अनुभव होता है। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। देह, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है, उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। व्याख्या देख रहे हैं। ये शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, बल्कि इनके पीछे चित्त की वृत्तियां ही कार्य करती हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तो सब उपकरण है, यंत्र हैं, जो चित्त की वृत्तियों को क्रियान्वित करते हैं। चित्त में वृत्ति उठी, उसको क्रिया में ढालना किसका काम है? इन उपकरणों का, शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि का। इनके माध्यम से चित्त में उठी हुई वृत्तियां क्रियान्वित होती हैं। जैसी चित्त की वृत्ति का इनके साथ संयोग होता है,
ये वैसा ही कार्य करते हैं, जैसी चित्त की वृत्ति वैसा ही कार्य परिणाम रूप से। अब इसलिए चित्त की वृत्तियों को रोक देने से इन उपाधियों के संपूर्ण कार्य बंद हो जाते हैं। कहते हैं ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना उठेंगी चित्त में वृत्तियां, और ना ये हमारे उपकरण क्रियान्वित होंगे, शरीर प्राण इंद्रियां मन और बुद्धि जो बताए। और इस प्रकार जब संपूर्ण कार्य बंद हो जाते हैं और चित्त शांत हो जाता है, इसलिए अंत में क्या बोल दिया कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही ब्रह्म भाव की उपलब्धि का मुख्य कारण है। इसी क्रम में अगला श्लोक का अनुवाद देखिए। जब उस मुनि का मनन करने वाले व्यक्ति का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है। कौन सी उपाधियां आई थी अभी? शरीर प्राण इंद्रियां मन और बुद्धि, ये उपाधियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कार्य करते हैं ना, हमारी वृत्तियां क्रियान्वित होती हैं। जब इंसान इन उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, क्योंकि उपाधियां ही नहीं है तो चित्त में उठेगी भी तो वो क्रियान्वित कैसे होगी? उसको तो उपाधियां चाहिए क्रियान्वित होने के लिए। उपाधियों से निवृत्त होना कितना जरूरी है। उपाधियों से निवृत्त हो जाने से ही पूर्ण उपरति का आनंद प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद का रस का अनुभव बढ़ने लगता है, मानो उसकी बाढ़ आने लगती है। जब तक इन उपाधियों पे नियंत्रण नहीं है, इन उपाधियों से निवृत्ति नहीं है साधक की, तो चित्त की वृत्तियां अपना जोर लगा के उनके माध्यम से क्रियान्वित कर लेती हैं वासना को। अगर उपाधियों से निवृत्त हो गए, माना क्या? मैं शरीर नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। ये अभ्यास, इस अभ्यास में दृढ़ता, ठीक है, बोलने से खाली नहीं आएगी। उसी के लिए गुरु मिलते हैं, उसी के लिए सत्संग मिलता है, उसी के लिए शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जब बार बार ये आध्यात्मिक अभ्यास जीवन में किए जाते हैं, लगातार वर्षों तक, जीवन भर, हर रोज हर समय अंदर में चिंतन चलता है, तो ये भाव धीरे धीरे पक्का होने लगता है कि ये सब मैं नहीं हूं। जब ये सब मैं नहीं हूं, ये सब जड़ है, तो चित्त की वृत्तियां फिर कहां जाएंगी क्रियान्वित होने के लिए? उनके पास कोई उपाधि नहीं बची। तब चित्त में सच्चिदानंद का रस का अनुभव हो ऑटोमेटिकली। और रस भी कैसा? थोड़ा बहुत नहीं, यहां उन्होंने बोल दिया सच्चिदानंद रसानुभव की बाढ़ आने लगती है। योगी हर समय उस आनंद में मानो डूबा ही रहता है। व्याख्या में भी यही बात बता रहे हैं। जब योगी का चित्त शरीर मन बुद्धि आदि उपाधियों से निवृत्त हो जाता है, माना दृढ़ता से निश्चय हो जाता है कि ये मैं नहीं हूं, तो केवल आत्म तत्व ही शेष रह जाता है। इसी से उसकी समस्त वासना युक्त विचारों का, चित्त से उठने वाली वृत्तियां क्या थी? वासना युक्त विचार तो थे, उनका अंत होकर योगी केवल ब्रह्मानंद के रस का भोग सकता है। अब नया विषय शुरू हो रहा है, वैराग्य निरूपण। वैराग्य के बारे में बताएंगे। श्लोक का अनुवाद है, विरक्त पुरुष, विरक्त जिसको संसार से विरक्ति होगी, वैराग्य हो गया, विरक्त पुरुष उसको कहा। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है। भाई विरक्ति आएगी मन में तो वही तो त्याग सकता है, संग को, बाह्य संग को और आंतरिक संग को, जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा होगी। व्याख्या में कह रहे हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के विषयों का त्याग कर देना चाहिए।
सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर विषय होते हैं और स्थूल रूप से विषय बाहर है हमारी इंद्रियों के। और सूक्ष्म रूप से हमारा मन उन विषयों को ग्रहण करता है, तो वो आंतरिक विषय हो गए, मन का संसार। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के विषयों का त्याग कर देना चाहिए। माना बाहर से स्थूल रूप से त्याग करने के बाद चेक करना चाहिए कि हमारा मन तो उन विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा, उनका रस तो नहीं ले रहा, वो है आंतरिक त्याग। तथा इनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। आंतरिक रूप से बाह्य रूप से विषयों का संग नहीं करना चाहिए। किसको? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। सावधानियां दे रहा है ना शास्त्र, जगा रहा है कि हमें क्या सावधान रहना, क्या करना। विषयों से विरक्ति ही ज्ञान के द्वार खोलती है। देखो, ज्ञान भी तभी काम करेगा, विषयों में भी लिपटे रहे, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहे तो ये तो दो रात और दिन जैसी उल्टी चीजें। रात है तो दिन नहीं होगा, दिन होगा तो रात नहीं होगी। विषयों में आसक्ति होगी तो ज्ञान कैसे होगा? ध्यान देना है कि विषयों से विरक्ति ही ज्ञान के द्वार खोलता है। घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे विषयों से विरक्ति कैसे होगी, पर हमें ज्ञान तो चाहिए। इस मार्ग पर कदम रखने के बाद ये मार्ग हमें पकड़ लेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब द्वार अपने आप खुलते जाते हैं। ईश्वर की ऐसी महिमा है, हम उस पर भरोसा रख के चलते हैं और अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प तो अवश्य रखें कि मालिक मेरे से जो हो रहा है वो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसके लिए तू जिम्मेदार, तू मेरा साथ देना, तू मेरा साथ कभी ना छोड़ना। तो ये सब हो जाता है। करना भी नहीं पड़ता, भाव पक्का रखें, लगन में अगन रखें। विषयों से विरक्ति ही ज्ञान के द्वार खोलती है। विषयों में लिप्त पुरुष ज्ञान का अधिकारी नहीं। तो जहां तक हम अपने आप को बचा सकें उतना अवश्य बचाएं। कहते हैं ना भगवान, एक कदम तो तू रख, तो वो हमारा शौक तो देखेंगे ना, हमारी भी सच्चाई तो देखेंगे कि हमने एक कदम रखा या खाली बस ऊपर ऊपर से। अगला श्लोक देखें, उसका अनुवाद है, इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष। अब कहेंगे कि हम तो ब्रह्मनिष्ठ कैसे होंगे, हम विरक्त कैसे होंगे? ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है मेरी निष्ठा, मेरा निश्चय ब्रह्म में, परमात्मा में। क्या निश्चय? कि पाने योग्य अगर कुछ है तो वो प्रभु ही है, परमात्मा ही है। ये मेरी निष्ठा। विरक्त, वैराग्य, जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है उसकी तरफ आंख उठा के देखना भी क्यों, और मेरी आवश्यकता अनुसार तो मुझे परमात्मा अपने आप देता ही है, उसका भी क्यों सोचना। यहां से एक हल्के से लेवल से हमारा वैराग्य शुरू हो जाता है कि हम अपने आप को चिंता मुक्त करते हैं। क्योंकि राग कब होता है? जब हमको चिंता होती है किसी चीज की, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रभु पे पूरा भरोसा, मात्र एक आश्रय उस प्रभु का, उसके प्रति समर्पण। जब उसके प्रति समर्पण आ गया तो देखना वैराग्य अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुझे पूरा पता है मेरी हर जरूरत को वो पूरा करेगा। राग तो वही है ना जहां हमें डर है कि ये नहीं करूंगा तो ये कैसे होगा। इसकी व्याख्या देखें, बाह्य और आंतरिक विषयों का त्याग ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ही कर सकता है। तो जैसे भी बता दिया, ब्रह्मनिष्ठ मीन्स ब्रह्म में निष्ठा। मात्र एक ब्रह्म ही परम प्राप्ति का विषय है। प्राप्तव्य अगर कुछ है, परम उपलब्धि मनुष्य जीवन की, तो वो है परमात्मा। ब्रह्म मीन्स परमेश्वर। ये निष्ठा जब उसे ब्रह्म का रसानुभव हो जाता है
तो वह इन क्षुद्र वासनाओं के पीछे नहीं भागता। एक बार रस आने लगता है जब शास्त्र में, सत्संग में, गुरु के चरणों में, तो फिर ये संसार की टके टके की वासनाएं जो ना, ये शुद्र वासनाएं कह रहा है शास्त्र, तब योगी उनके पीछे नहीं भागता और भरोसा रहता है उसको पक्का कि मेरी आवश्यकता के अनुसार परमात्मा मुझे स्वयं से देंगे। वो डर भी उसके अंदर नहीं होगा और परिणाम स्वरूप योगी का भोग करता है परमानंद। जिन रसना अंबुज फल चाख्यो, क्यों करील फल खावे, उसके लिए विषय भोगों का आकर्षण ही समाप्त हो जाता है। मीठे फल मिले तो कड़वे कौन खाएगा। जब ब्रह्मानंद का रस मिलने लगता है तो संसार के विषय भोगों का आकर्षण कहने की बात नहीं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते। वो तुच्छ भोगों में रत नहीं रहता। अगले श्लोक का अनुवाद है, हे विद्वान, वैराग्य और बोध, बोध मीन्स क्या, इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्ष कामी पुरुष के पंख समझो। मोक्ष की कामना वाले पुरुष के पंख समझो। मोक्ष की कामना वाले पुरुष को किस चीज की जरूरत है, वैराग्य की और बोध की। ज्ञान और वैराग्य दो चीजें सुनी होंगी पहले। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना, केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। जैसे एक पंख से पक्षी उड़ के महल के छत पे जाके नहीं बैठ सकता, ठीक उसी तरह से मोक्ष का आकांक्षी पुरुष भी यदि दोनों में से एक चीज ना हो तो वो ऊपर गति नहीं कर सकता। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की ही आवश्यकता है। व्याख्या के माध्यम से भी देख लीजिए। अकेला वैराग्य, वैराग्य तो हो गया, सब चीज बेकार है, खोखली है, फीकी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। तो अकेला वैराग्य मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता, मीन्स मोक्ष नहीं मिलेगा। वैराग्य के साथ साथ बोध, ज्ञान भी आवश्यक है। किसका ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूं। अकेला वैराग्य मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता, इसके साथ बोध भी आवश्यक है, किंतु वैराग्य के बिना बोध भी संभव नहीं है। ज्ञान भी कब होगा, जब पहले वैराग्य होगा। वैराग्य के बिना बोध संभव नहीं। संसार में, माया में, दलदल में फंसे हुए और ज्ञान प्राप्त करना चाहे नहीं होगा। पहली जरूरत, पहली शर्त वैराग्य की है। वैराग्य पूर्ण होते ही ज्ञान घटने लगता है। वैराग्य के बिना बोध भी संभव नहीं है, क्योंकि दृश्यों में भटकते रहने से आत्म बोध नहीं होता और आत्म बोध के बिना मुक्ति नहीं होती। आत्म बोध मीन्स स्वयं का स्वरूप का ज्ञान, कैपिटल आई, मैं कौन हूं, मेरी वास्तविक पहचान। इसके बिना मुक्ति नहीं होती, क्योंकि हम इस अवास्तविकता में, इस झूठे अस्तित्व में बैठे हुए हैं। तो मुक्ति तो इसी से लेनी है ना। तो अपने सच्चे स्वरूप का एहसास जब होगा, उसकी प्राप्ति जब होगी, मन आत्म बोध जब होगा, तभी तो इस झूठे से हमारी मुक्ति होगी। मुक्ति तो इसी से लेनी है जिसमें हम बैठे हैं, जिसको सच मान के बैठे हैं। इसलिए कहा कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले को दोनों की साधना, कौन दोनों, वैराग्य और ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य की साधना एक साथ करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।